देश भर से जुटे मैथिल ब्राह्मण बंधु समाज हित में किया गया गहन चिंतन। श्री मैथिल ब्राह्मण महासभा भारत द्वारा फतेहाबाद रोड स्थित होटल एलिनार में रविवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक 2026 का आयोजन किया गया। बैठक में देश के विभिन्न राज्यों और जनपदों से आए मैथिल ब्राह्मण बंधुओं ने राजनीतिक क्षेत्र में समाज की सशक्त भागीदारी की आवाज बुलंद करते हुए समाज हित में गहन चिंतन किया। समारोह के मुख्य अतिथि मैथिल ब्राह्मण गौरव पंडित आचार्य गंगाधर पाठक ने 17 राज्यों से पधारे मैथिल ब्राह्मण बंधुओं को झकझोरते हुए कहा कि हमको मैथिली लिखने और बोलने में गर्व का अनुभव करना चाहिए। हमने अपनी भाषा छोड़ दी है, विवाह पद्धति त्याग दी, परिधान बदल दिए, परंपरा को हम नहीं मानते, यज्ञोपवीत धारण करना छोड़ दिया, हम अपनी संस्कृति भूल गए। यही कारण है हमारी अच्छी खासी संख्या है, हमारे पास बुद्धि है, विद्या है, वैभव है, सब कुछ है, फिर भी हमारी न अस्मिता है न पहचान। अब भी जाग जाइए, अपने अधिकार के लिए लड़िए, अपने बंधुओं को सशक्त कीजिए ताकि आपके लिए संसद और विधानसभा में कोई आवाज उठाने वाला हो। महासभा के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा ने अपने बंधुओं से कहा कि अपनी शक्ति और अपनी पहचान को ना बिसराएं। हर व्यक्ति कम से कम 5 व्यक्तियों को संगठन से जोड़े। समाज के संपूर्ण विकास के लिए राजनीतिक भागीदारी जरूरी है। 2027 के चुनाव में अगर राजनीतिक दल हमारे समाज को महत्व नहीं देंगे तो हम निर्दलीय प्रत्याशी उतारेंगे। उन्होंने बताया मैथिल ब्राह्मण महासभा भारत सामाजिक एकता, समाज हित, जनहित, राष्ट्र हित के उद्देश्य से कार्य कर रही है। मार्च 2025 में स्थापित महासभा आज भारत के 17 राज्यों में कार्यरत है। बाहर नेपाल, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भी अपने अल्पकाल में महासभा ने पहुंच बनाई है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर हरिओम शर्मा ने कहा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का उद्देश्य देश भर के मैथिल ब्राह्मणों को संस्था द्वारा जनजागरण अभियान चलाकर एक सूत्र में बांधना, संगठित करना है। प्रदेश अध्यक्ष जेडी शर्मा ने कहा, अगले माह लखनऊ में मैथिल ब्राह्मण समाज राजनैतिक भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण संपूर्ण भारत प्रदेश अध्यक्ष जेडी शर्मा ने कहा कि अगले माह लखनऊ में मैथिल ब्राह्मण समाज राजनीतिक भागीदारी के लिए संपूर्ण भारत से एकत्रित होकर ऐतिहासिक प्रदर्शन करने जा रहा है, जिसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। आगरा से अमन गुप्ता, समाचार 24। कार्यकारिणी की राष्ट्रीय बैठक है, क्या कहेंगे इसके बारे में? किस संबंध में बैठक की जाएगी? हमारे श्री संजय झा जी अपने परिकरों के साथ मैथिल ब्राह्मण महासभा को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं और बड़ी सक्रियता से उसमें लगे हुए हैं, अपने पूरे परिवार भी, पूरे परिकर भी। और यह सभा बड़ी अच्छी रही, सभी सभ्य हैं और दिन रात अपने संगठन में लगे हुए हैं। आगे बढ़ाने के लिए सबकी ऐसी भावना रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः, कि आप अपना उद्धार स्वयं करो, अपना मित्र स्वयं बनो। आप अपना शत्रु बन जाओगे तो दूसरा कोई मित्र तुम्हारा बनेगा नहीं। तो प्रयास सबको करना चाहिए और ये सब खूब प्रयास में लगे हुए हैं। और हम सब तो सौभाग्यशाली हैं जो मिथिला के हैं, मैथिल हैं। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी ने बड़ा गर्व से कहा है। अच्छा, आपको पता है जो सुखदेव जी मैथिल जनक के ही शिष्य थे, विद्यार्थी थे। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान वहीं से प्राप्त किया और सुखदेव जी को, भगवान सुखदेव को मिथिला का ज्ञान था। उन्होंने बड़ा गर्व से कहा है 9वें स्कंद में, एते वै मैथिला राजन आत्मविद्या विशारदा योगेश्वर प्रसादेन द्वंद्वैर्मुक्ता गृहेष्वपि। हे राजन, ये सारे, हे परीक्षित, ये सारे के सारे जो मैथिल होते हैं वे सभी आत्मविद्या विशारद स्वभाव से ही होते हैं। सरस्वती स्वभाव से ही वहाँ प्रकट बनी रहती हैं और सरस्वती को भी जब सदैव प्रकट होना होता है तो मंडन मिश्र की पत्नी भारती के रूप में मिथिले में जाकर के जन्म लेती है। इसलिए हम लोग बड़े गौरवशाली हैं और भगवान ने हमें बड़ा गर्व से बनाया है। और मिथिला हमारी मूल मिट्टी है, हम लोग मिथिला के हैं, मैथिल के हैं। तो सभी प्रयास करते हैं हमारा उत्कर्ष हो, आगे बढ़ने का सब प्रयास करते हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार। तो यह ब्राह्मण सभा भी हमारे संजय जी की अध्यक्षता में आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है और अपने संगठन को बड़ी बारीकी से, ये सब बड़े ही प्रबुद्ध हैं, आगे बढ़ा रहे हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं। 27 में चुनाव आने वाले, मैथिल ब्राह्मण सभा क्या करने जा रही है? आज श्री मैथिल ब्राह्मण महासभा भारत
की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की द्वितीय बैठक जनपद आगरा में होटल एलिनार में संपन्न हुई है, जिसमें लगभग 17 प्रांतों से हमारे प्रदेश अध्यक्ष, कई जनपद के जिला अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी एवं समस्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। हम लोग श्री मैथिल ब्राह्मण महासभा भारत के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में मैथिल ब्राह्मणों को एकत्रित कर उनके सामाजिक विकास का, हमारे आपसी कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग बेसिकली उत्तर प्रदेश से हैं, तो उत्तर प्रदेश से हमारा विचार ये है कि हम उत्तर प्रदेश में कैसे हम अपनी पहचान, एक्चुअली हम लोग कई 100 वर्ष पहले से प्रवास किए हैं, प्रवासी है, हमारी कहीं पहचान भी विस्मृत हुई है, जिसको अभी आदरणीय आचार्य जी ने आपको अपनी बाइट में बताया है। हम लोग उस पहचान को जीवित रखते हुए, उन आचरण को अपनाते हुए और समाज में आपसी एकता और संगठन की भावना बढ़ाते हुए इस उद्देश्य पे काम कर रहे हैं कि हमारा समाज, प्रायः उत्तर प्रदेश में लगभग ऐसी 16 विधानसभाएं हैं जिनको हमने चिन्हित किया है। तो एक संगठन का प्रमुख उद्देश्य अब ये भी है कि हमारा उत्तर प्रदेश में लगभग 70 लाख के आसपास मैथिल ब्राह्मण समाज निवास करता है, विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न जनपदों में। और आज कई विधानसभा स्तर पे जो पहचान हुई है, जो हमने आकलन किया है, उसमें 5000 से लेकर 50,000 तक की संख्या है हमारी कुंज। और एक ये विडंबना रही है या समाज का दुर्भाग्य कह सकते हैं कि पूर्व में हमारे मैथिल ब्राह्मण समाजों ने अन्य क्षेत्रों में बहुत विकास किया, बहुत तरक्की की। आज भी कई क्षेत्रों में प्रमुख उद्योगपति है, शिक्षाविद है, इंजीनियर है, डॉक्टर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, लेकिन राजनीतिक भागीदारी की ओर नहीं उन्मुख हो पाया। अब वर्तमान में श्री मैथिल ब्राह्मण महासभा भारत का उद्देश्य ये है कि हमें अपनी राजनीतिक भागीदारी भी लानी है, जिससे हम अपनी बात ऊपरी पंचायतों तक भी पहुंचा सकें। और हमारा जो वर्तमान में प्रथम उद्देश्य है, जिन सामाजिक कार्यों के साथ हम धरातल पे है 17 प्रदेशों में, उसमें हम ऐसे कई कार्यक्रम जिनसे समाज को जोड़ने का भी माध्यम बनता, समाज में एकता का भी संदेश जाता, कुछ समाज का कल्याण के भी कार्य होते, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है, यज्ञोपवीत समारोह है। अभी हम लोगों ने रिसेंट में अजमेर में 50 बटुकों का यज्ञोपवीत कराया है, यज्ञोपवीत संस्कार कराया है हम लोगों ने। तो आचार्य जी हमारे मार्गदर्शक भी हैं, अभिभावक हैं, आपसे भी काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो हम लोगों का अब जो संकल्प है वो हमें आपस की एकता को और मजबूत करते हुए राजनीतिक रूप से स्थापना करनी है। तो हमारा संगठन सामाजिक है, गैर राजनीतिक है, किंतु हमारे समाज में राजनीति को विकसित करने के लिए, राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए संगठन ये पूरी ताकत से कार्य कर रहा पूरे भारतवर्ष में। और इस आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2027 में, जहां हमारी संख्या पर्याप्त है, जहां हम निर्णायक है, जहां हम लोगों के जिताने हराने की क्षमता रखते हैं, वहां से हम लोग चुनाव में आएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग समाज से आएंगे।